भिवंडी शहर के इस इलाके की जनता ये भी समझना चाहती है कि जितेंद्र आव्हाड आने वाले दिनों में भिवंडी शहर की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने के चक्कर में है, तो अगर इस इलाके में आ गए होते तो ये अच्छा हो जाता। नमस्कार, आदाब। भिवंडी शहर ही नहीं, थाना जिला ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी भिवंडी शहर की ये दरगाह, जिसे लोग दीवान शाह दरगाह के नाम से जानते हैं, मशहूर है। भिवंडी शहर में हर साल मेला भी लगता है और लोग भी आते जाते हैं। बहरहाल आइए बात करते हैं ये दरगाह और दरगाह के ठीक पीछे भिवंडी शहर का आज़मी नगर क्षेत्र आता है। इसी दरगाह के पीछे तालाब भी आता है और इसी आज़मी नगर क्षेत्र में आज से एक दिन पहले यानी 3 तारीख को सवेरे तकरीबन 10 बजे G+1 पोर्टमाला जैसा एक घर नीचे और ऊपर पतरा, ऊपर का छज्जा और एक दीवार गिर गई और नीचे भाजी मार्केट लगती थी, जिसके भाजी मार्केट में भीड़ की वजह से एक आदमी के ऊपर दीवार का हिस्सा गिरा और उसकी मौत हो गई। साथ ही एक महिला इसमें बुरी तरह से घायल हुई और कुछ लोग और भी घायल हुए। बड़ी बात ये थी कि इसमें घायल होने वाले जो लोग थे इस परिवार के नहीं थे जिनका ये घर था और मृतक का नाम भी रज़ाक है। बहरहाल घटनाएं घटते रहती हैं, घटनाएं होते रहती हैं, मगर ये घटना थोड़ा सा अजीब व गरीब इसलिए भी है कि 3 तारीख की ये जो घटना है, इसी 3 तारीख को महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड भी भिवंडी दौरे पर आ रहे थे दोपहर के बाद 3 बजे। पिछले महीने भी पंचायत राज मंत्री कपिल पाटिल का एक बड़ा रोड शो भिवंडी शहर में हुआ था और उसके बाद फिर किसी दूसरे मंत्री का ये 3 तारीख का रोड शो बड़े पैमाने पर भिवंडी शहर में साईं बाबा मंदिर से लेकर कल्याण रोड होते हुए महानगर पालिका और महानगर पालिका से धामनकर नाका पर एक पत्रकार के कार्यालय का उद्घाटन और उसके बाद खंडूपाड़ा इलाके में मंत्री जी की पूरी टीम का खाने का बंदोबस्त। मेहमान दरवाजे पर हैं तो खाना तो होना ही है, इस्तकबाल भी होना है, ये सब अच्छी बात है, होना चाहिए। मगर एक सवाल ये उठता है कि भिवंडी शहर में जब चुनाव का बिगुल बजता है, तो चाहे वो महानगर पालिका का चुनाव हो या MLA का चुनाव हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस दरगाह पर आकर चादर चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं अपनी जीत के लिए, अपनी पार्टी की जीत के लिए। महाराष्ट्र का एक बड़ा नाम फ़ख्र कौम कायदे मिल्लत अबू आसिम आज़मी साहब का भी नाम यहाँ से जुड़ता है। मौजूदा MLA रईस शेख समाजवादी पार्टी के, उनका भी मामला यहाँ से जुड़ता है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, महेश चौगले भारतीय जनता पार्टी के MLA हैं, वो भी यहाँ चादर चढ़ा चुके हैं और न जाने कितने नगर सेवकों ने यहाँ चादर चढ़ाई, न जाने कितने लोग यहाँ चादर चढ़ाने आते हैं। यहाँ तक कि उर्स में जो पहली चादर चढ़ाई जाती है वो भिवंडी पुलिस की तरफ से भोईवाड़ा पुलिस के जिम्मेदार यहाँ तक आते हैं और पुलिस उपायुक्त उनकी रहनुमाई करते हैं। असल में कहने का मतलब ये था कि भिवंडी शहर में फ़िलहाल जो पॉलिटिकल बदलाव चल रहा है, लोग इस पार्टी से उस पार्टी से इस पार्टी में आने जाने का जो कार्यक्रम भिवंडी शहर में चल रहा है, क्योंकि अगले साल यानी 2022 में भिवंडी महानगर पालिका का चुनाव होना है, इसलिए ये सारा बदलाव है। मंत्री आ रहे हैं या गृह राज्य मंत्री आ रहे हैं। मंत्री जी को भिवंडी शहर में महानगर पालिका आने का मौका था क्योंकि उनका वो पहले से प्रोग्राम बना हुआ था, मगर सवेरे दीवान शाह के इस इलाके की जो घटना हो गई थी, मंत्री जी को ये खबर मिल चुकी थी कि यहाँ ऐसा भी हुआ है। घर गिर गया और गृह राज्य मंत्री भिवंडी में मौजूद थे। गृह राज्य मंत्री, गृह माने घर, तो ये घर गिर गया, मगर मंत्री जी के जो लोग थे उन्हें यहाँ तक लाने में कामयाब नहीं हो सके। इसकी वजह क्या थी? हालांकि मंत्री ने ऐलान तो कर दिया। हमारे देश में मंत्रियों का ऐलान बड़ी आसानी से आता है कि
जिनकी मौत हुई है उन्हें 5 लाख रुपया और घायलों को 50,000 रुपया दिया जाएगा। जब ये लोग लेने जाएंगे तब इन्हें समझ में आएगा कि ये कितना मुश्किल काम है। ऐसा भी तो हो सकता था कि गृह राज्य मंत्री भिवंडी शहर के दीवान शाह के इस इलाके में, ये वार्ड नंबर 7 है, यहाँ दौरा कर सकते थे, क्योंकि घर यानी गृह ये उनका एक डिपार्टमेंट भी है, इसलिए भी आ सकते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मंत्री जी भिवंडी शहर के धामनकन्ना का कॉलेज रोड पर ही चाय की एक पंटपरी है, उस पर चाय पी रहे थे। ये वीडियो भी आप देखेंगे। वहीं पर एक पत्रकार के कार्यालय में जाकर उन्होंने कार्यालय का भी उद्घाटन किया। महानगर पालिका में कई घंटों तक बैठे रहे और भिवंडी शहर के खंडूपाड़ा क्षेत्र में उन्होंने रात का खाना भी खाया। ये अच्छी बात है, मगर इसी में अगर ऐसा भी हो जाता कि इस इलाके में जो घटना हुई है, क्योंकि ये स्लम एरिया है, गरीबों का इलाका है, तो क्या गरीबों की गिनती या उनकी लिस्ट में नहीं है? भिवंडी शहर के इस इलाके की जनता ये भी समझना चाहती है कि जितेंद्र आव्हाड आने वाले दिनों में भिवंडी शहर की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने के चक्कर में है, तो अगर इस इलाके में आ गए होते तो ये अच्छा हो जाता। मगर ख़ास बात यह है कि इस इलाके में फ़िलहाल राष्ट्रवादी का कोई जोर नहीं है। यहाँ जो नगर सेवक हैं मौजूदा वो कांग्रेसी हैं, तो शायद इसलिए भी वो नहीं आ सके होंगे। मगर एक बड़ा दरबार यहाँ दीवान शाह बाबा का है और डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड की जो अगली तैयारी है, उस तैयारी के हिसाब से उन्हें यहाँ चादर चढ़ाने आना ही पड़ेगा, मगर अभी नहीं, आने वाले दिनों में। ये बात अंदर अंदर चल रही है। मगर भिवंडी शहर की जनता एक बार फिर यही समझना चाहती है कि अगर मंत्री जी यहाँ आ गए होते तो इस इलाके का कुछ तो भला हो गया होता। मगर महानगर पालिका के लोगों ने भी पूरी कोशिश उन्हें रोकने की क्योंकि इस इलाके का रास्ता भी अच्छा नहीं है। तो मंत्री को अगर इस रास्ते से लाते तो मंत्री को भी अच्छा नहीं लगता। मैं गुलाम रसूल अंसारी के साथ खान फखरे आलम। हमारे चैनल पे जितनी भी खबरें दिखाई जाती हैं वो सही है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप लोग ज़रूर देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा YouTube चैनल भी देखिए। थैंक यू।